तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिसाइड किया कि हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, वो भी आधे घंटे के लिए। तो पोमोडोरो मैंने सेट करके रखा है हाफ एन आवर पे। तो आधे आधे घंटे के मैं ये वीडियोस बनाऊंगा। जैसे आधा घंटा होता है उससे ज़्यादा इंसान पढ़ नहीं पाता है। तो रीडिंग के लिए जैसे मैंने बताया था आपको कि भाई एनसीईआरटी की बुक से मैंने मतलब एनसीईआरटी की वेबसाइट से मैंने वो बुक डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करके मैंने वो चीज़ रखी है अपने डेस्कटॉप पे। वाह, डेस्कटॉप पे कितनी सारी चीज़ें। ओके, यहाँ पे गया वो फोल्डर। तो क्लास 1 में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स मैंने सब डाउनलोड कर ली थी। तो हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स पे जाएंगे और मैथमेटिक्स में मैथ्स मैजिक। अब बचपन में ये तो कभी पढ़ा नहीं है, टीचर्स नोट। हम लोग उसका लोगो देखते हैं। तो सिंपल सी बुक्स है, बहुत ही उम्दा डिज़ाइन है, ऑरेंज कलर, और इसमें 6 चिड़िया हैं और ऊपर 2 चिड़िया। तो लाइक टोटल 8 चिड़िया हो गई। ओके, बेसिक हमको काउंटिंग आती है। और यहाँ पे 1 लिखा है, मैथ्स मैजिक 1। ठीक है, तो टीचर्स नोट ये तो कभी पढ़ा नहीं है आज तक। ओके, इतने सारे शब्द और ऊपर से 17 पेजेस का है। पढ़ने की ज़रूरत है क्या ये सब? आई हैव नो क्लू। इनसे हम क्या सीख पाएंगे? टीचर्स हमको कैसे पढ़ाए? मेरे को आदत है शुरुआत से शुरू करने की, लेकिन लाइक इतना शुरुआत। ओके, ट्राई करते हैं कवर टू कवर बुक को पढ़ने के लिए। तो इंट्रोडक्शन। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 quotes from the Secondary Education Commission 1952, citizenship in a democracy involves many intellectual, social and moral qualities. A democratic citizen should have the understanding and intellectual integrity to sift क्या होता है? आजकल बहुत इजी है ना, चीज़ों को गूगल पे ढूंढ लो, बताना क्या चाहते हैं, और इसी तरह से हम डायरेक्ट करते करते आगे चले जाते हैं। सिफ्ट का डेफिनेशन ये है, टू पास और कॉज टू पास थ्रू सीवियर शिफ्ट, टू सेपरेट आउट और एज इफ बाय पासिंग थ्रू सीवियर शिफ्टेड लम्प्स। क्या है भाई, स्विफ्ट का मीनिंग भी स्विफ्ट ही बता रहा है। हट। ओके, तो ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड। ओके, बस सही क्या है गलत क्या है, एक डेमोक्रेटिक सिटीजन ऐसा कर देना चाहिए। फैक्ट्स फ्रॉम प्रोपेगेंडा। ये देखा 2005 में बुक लिखी है, इसलिए फैक्ट्स फ्रॉम प्रोपेगेंडा ये वर्ड यूज़ किया गया है। और आजकल तो ये प्रोपेगेंडा वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स में। ठीक है। And to reject the dangerous appeal to fanatism and prejudice, should neither reject the old because it's old, nor accept the new because it's new, but dispassionately examine both and courageously reject what arrests the focus of justice and progress. मेरे को लगता है सब बकचोदी है जो ये बताया गया है, लाइक कोड ऑफ कंडक्ट। इससे हमको मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए कुछ मिलेगा कि नहीं? टू समराइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट फ्यू पैराग्राफ, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अचीविंग इम्पॉर्टेंट एम ऑफ हेल्पिंग चिल्ड्रन बिकम इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल थिंकर्स अमॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ मैनी एबिलिटीज़। ओके, अच्छा है, समरी दे रहा है। मैथमेटिक्स इज मोर वे ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग that just numbers and shapes. Okay, it is an integral part of the child's total experience and knowledge, and therefore the relationship with the rest of the curriculum should always be kept in mind. मुझे इतना पता है कि लाइक मैथमेटिक्स टीचर्स से मेरे पंगे होते थे। क्लास 5th तक मेरे बहुत मस्त टीचर्स रहे। 6th 7th 8th जब लाइक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और ये सब होता है, तब टीचर से पंगे होने शुरू होते थे। और फिर मैथमेटिक्स मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि लाइक अच्छा टीचर रहा तो लाइक मैथमेटिक्स से प्यार होता था, बुरा टीचर रहा तो मैथमेटिक्स से गुस्सा हो जाता था और डर लगने लगता था, क्योंकि लाइक मैथमेटिक्स टीचर बहुत ही क्रूर होते थे। लाइक इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती थी उनमें, और लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या फिर
पेनफुल लगता था। एक तो सब्जेक्ट डिफिकल्ट, ऊपर से टीचर डिफिकल्ट, तो लाइक मैथमेटिक्स से और दूर होते गया मैं। दैट द मिस्टेक्स चिल्ड्रन मेक आर पार्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल लर्निंग कर्व्स एंड स्टेप्स इन एक्वायरिंग नॉलेज। भाई ये मेरे टीचर्स को कोई बता दे ये दे बुक उनको क्लास 1 वाली कि भाई मत मारा करो बच्चों को। The mistake should be used to understand the child's thinking and not seen as problems. हाँ तारे ज़मीन पे। In mathematics, teaching the definition should come at the end, if at all, at the consolidation stage and not in the beginning. ओहो, ये सब जब बचपन में बता दिया है तो लाइक टीचर्स फॉलो क्यों नहीं करते? मे बी वो स्किप कर देते होंगे जैसा मैं अभी स्किप करना चाह रहा हूँ इस चीज़ को। Suggest a Delon sequence of the book before children work on the pages of the book. Introduce the relevant idea concept through an activity, game, story, discussion. Okay. Whatever boss. Like ये किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है ये बताएं। कॉन्सेप्ट 3D शेप्स 2D शेप्स। हम जाते हैं सीधा नंबर 1 में। आई डोंट थिंक, मतलब पढ़ने के लिए अच्छी बात है, लेकिन आई डोंट थिंक मैं इससे कुछ गेन करूँगा अभी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। ये सब अगर मुझे किसी को पढ़ाना हो तो डेफिनेटली मुझे सारा कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ना होगा। लेकिन आज की डेट पे आई डोंट थिंक। ओहो, मतलब इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है सब्ट्रैक्शन, 3 एस्पेक्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। देयर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन. All 3 being closely related. However, children will get this close relationship only after a lot of practical experience. The 3 aspects are taking away. Gaurav had 5 pencils. He gave 2 pencils to his sister. अब मेरे बच्चे चिल्ला रहे हैं। So how many are left with him? 5 minus 2. Okay. Comparison. Gaurav has 5 pencils. Akbar has 2. How many more pencils does Gaurav have than Akbar? Okay. मतलब ये भी कह रहा है जो हम लोग अभी डाटा साइंस में इतने सालों बाद पढ़ रहे हैं कि लाइक मैथमेटिक्स को सिर्फ नंबर्स से गिनोगे तो लाइक बोर हो जाओगे। उसको स्टोरी मोड में गिनो, लाइक उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स में गिनो, लाइक मैथमेटिक्स को फील करो तो मैथमेटिक्स समझ में आएगा। और मैक्सिमम टाइम यही होता है कि लाइक जब इंजीनियरिंग में डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह पढ़ना चालू करते हैं तब लाइक हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि लाइक वो लाइफ में कहाँ यूज़ होगा। इस वजह से हम आई थिंक उसको कहते हैं क्या पढ़ना है उसको करके। पर लाइक अगर सच में पता हो इंसान को कि उस चीज़ को कहाँ यूज़ करने वाले हैं, वो a+b² जैसे PM ने यूज़ कर लिया किसी स्पीच में, एटलीस्ट उसने यूज़ तो किया, भले उस पर कितने भी मीम्स बने। लेकिन अगर हमको पता होगा कि वो मैथमेटिक्स लाइफ में कहाँ यूज़ होने वाला है तो उसको रिलेट करना इजी होगा, उसको याद रखना इजी होगा। पर इन जनरल लाइक कोई भी पाइथागोरस थ्योरम ले लो या डिफरेंशियल इक्वेशंस ले लो, इन सब को अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं लाइफ में तो लाइक उससे अटैचमेंट गायब हो जाता है। अब एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, टेबल्स 1 से लेके 20 तक हमको रटने बोला था और कुछ याद हुए कुछ याद नहीं, लेकिन उस मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस का बहुत अच्छा यूज़ किया था मैंने अपने जॉब में ईयर 2013 या 14 में। तो लाइक उस पर $20 पर घंटे मैंने कमाए थे सिर्फ मैथमेटिक्स जानने के जैसे, किस तरह से आइटम्स को कैलकुलेट करते हैं। एक ऑडिट की जॉब थी, तो लाइक बहुत ही बेसिक जो क्लास 1 वगैरह में पढ़ा था, तो उसी पे हम और पढ़ेंगे। 17 पेजेस पढ़ने का डेफिनेटली मेरे पास मूड नहीं है, डायरेक्टली हम लोग पेज 1 से चालू करते हैं। लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट रहा तो मैं डेफिनेटली आऊँगा बैक टू दिस पेज और उसको वापस पढ़ूँगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि लाइक सच में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि नहीं, अगर किसी ने पढ़ा हो तो। मैं डेफिनेटली इसको स्किप करना चाहता हूँ, ये 17 पेजेस। इसमें सिर्फ बताया गया कि भाई लाइक टीचर्स को बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। पर अभी हम लोग डायरेक्टली आते हैं कंटेंट पे, जो लाइफ में मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाता है। तो अजीब पेज नंबर सही है,
आई थिंक ये दोनों इंडेक्स हैं और उसके बाद यहाँ से पेज नंबर शुरू हो रहा है, पर देख लेते हैं ये दो फाइल्स क्या है। आई थिंक ये इंडेक्स ही है। तो मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स फॉर क्लास 1, कोई वीडियो में टाइप करके बता दो कि भाई रियल क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ओके, तो लाइक टेक्स्ट बुक इन मैथमेटिक्स, NCERT। ओके, मुझे नहीं पता था मतलब कौन याद करता है NCERT का फॉर्म, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। हमेशा NCERT CBSE उस तरह से बात करते थे। CBSE को पता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, ये बुक फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी फरवरी 2006 में। ओके, तो लाइक मैं डेफिनेटली ये वाली वर्जन तो नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं 2007 में 12th क्रॉस कर लिया था। 12th करके मैं बाहर निकल आया था। तो लाइक ये तो पब्लिश ही 2006 में हुई थी, और इसका लास्ट जो मॉडिफिकेशन है 2012 में हुआ था, मतलब 8 साल पहले। तो आई थिंक और नई बुक्स आ जानी चाहिए, या फिर ये पुरानी बुक्स इन्होंने ऑनलाइन रखी है, नॉट श्योर। और इसका कॉपीराइट भी है 2006 तक, या 2006 में कॉपीराइट उन्होंने मारा है। आई डेफिनेटली डोंट थिंक कि भाई ये वाली बुक मैंने कभी पढ़ी है लाइफ में, टच भी की होगी। बहुत सारे फ़ोन नंबर्स दिए हैं, सारे दिल्ली वाले फ़ोन नंबर्स, जो मैं ऑस्ट्रेलिया से कॉल करूँगा तो भी आई डोंट थिंक कोई उठाएगा वहाँ पे। तो एक तो टाइम डिफरेंस भी होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट है। प्रिंटेड ऑन 80 GSM पेपर, ये पता है लाइक GSMs के बारे में मैंने अभी रिसेंटली नोट किया, क्योंकि मैंने रिसेंटली पेपर ख़रीदा, मैंने प्रिंटर ख़रीदा और प्रिंटर के साथ साथ पेपर ख़रीदा। तो मुझे पता चला कि लाइक 80 GSM, जो सोच लो ये वाले पेपर्स हैं, नॉर्मल वाइट वाले पेपर्स, ये होते हैं 70 to 80 GSM। फिर जितना पेपर मोटा होता है, ये वाला बहुत मोटा पेपर है, ये है 120 GSM। ये बुक के स्टार्टिंग में भी लिखा रहता है कि लाइक वो कितनी मोटाई है उसकी। तो यहाँ पे लिखा है कि ये 120 GSM का है करके, ये वाला नंबर। तो वैसे ही लाइक इसके बारे में पता चला कि लाइक अच्छा है, थिक पेपर पे प्रिंट हुआ है 80 GSM पे। महाभारत बहुत पतले पेपर पे हुआ था, प्रॉब्ली वो 30 या 50 GSM वाले पेपर पे, पतली वाली बुक पे प्रिंट हुआ होगा महाभारत, जो बुक हमको बच्चों ने मिली थी। अभी वाली तो लाइक अच्छी हो गई होगी, हार्ड पेपर। फॉरवर्ड, यार ये भी पढ़ना बकवास है, लेकिन फिर भी आज हम फन स्टार्ट कर रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। तो द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NFC 2005 recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. Okay. काश बड़े होने के बाद भी ऐसा लिंक कर पाते हैं। ठीक है, तो recommends that the children's life at the school must be linked to their life outside the school. This principle marks the departure from a legacy of bookish learning, जो हम पढ़े हैं, which continues to shape our system and cause a gap between the school, home and community. हाँ भाई, ये गैप तुम 11-12 के बाद चेंज करने की देखो, जहाँ पे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं जिसको लाइफ में मैंने एट द एज ऑफ 30 में बता सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने लाइफ में यूज़ नहीं किया है। ये वाले ठीक है 1 2 3 4, लेकिन लाइक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आई थिंक ये आगे जाके अपने सेइंग खुद ही भूल जाते हैं इन लोग। द सिलेबी, ओके ये अच्छा है, सिलेबस का प्यूरल सिलेबी। द सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक्स डेवलप्ड on the basis of NFC signify an attempt to implement this basic idea. Hopefully ये 12th के books तक भी ये idea implement हो। They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of a sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of children-centered system of education outlined in the National Policy of Education.
1986। यार मेरे पैदा होने के पहले बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई है जो लाइक मे भी मेरे पैदा होने के बाद में इम्प्लीमेंट नहीं की, पर चलता है, इंडिया है, धीरे धीरे काम चलता है. The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and pursue imaginative activities and questions. We must recognize that, given space, time, and freedom, children generate new knowledge by engaging with information passed on to them by adults. हाँ, जो इन्फॉर्मेशन हम पास करते हैं बच्चों को वो वही सीखते हैं, और इन्फॉर्मेशन लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स ही नहीं, हम लोग जो एक्ट करते हैं उससे भी हम लोग बच्चे लोग सीख लेते हैं. Treating the prescribed textbook as a sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating. ओके, जब प्रोनाउंस करना नहीं आता तो बहुत ही ईजी है, इसको कॉपी करो, गूगल में डाल दो और प्रोनाउंस कैसे करते हैं उससे पूछ लो. Inculcate. ठीक है. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers or a fixed body of knowledge. These aims imply considerable changes in school routines and mode of functioning. Flexibility and the daily timetable is necessary as rigorous in implementing the annual calendar, so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this book provides for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. फाड़ के स्ट्रेस होता था मैथमेटिक्स से, लेकिन लाइक मे बी क्लास 5th तक, जितना मुझे याद है, मेरी मेमोरी से याद है कि लाइक क्लास 5th तक मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग था. मे बी जो बच्चे मतलब जो प्राइमरी टीचर्स हैं वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते होंगे, वो अपना जॉब सीरियसली लेते होंगे, और उसके बाद से जो ट्यूशन और जो मैथमेटिक्स वगैरह का आया वहाँ पे लाइक सिलेबस ही इतना बढ़ गया कि भाई टीचर को ये सब आई थिंक मॉरल ग्राउंड्स वगैरह देखने का टाइम नहीं मिला होगा मेरे टाइम पे. होपफुली अभी टीचर्स अच्छे हों, CBSE, आई फिंगर्स क्रॉस. Syllabus designers have tried to address the problem of curriculum burden by reconstructing and reorienting knowledge at different stages with great consideration for child psychology at the time available of teaching. The textbook attempts to enhance this endeavor by giving high priority and space to opportunities for contemplation and wondering. Wow. Discussion in small groups and activities required hands-on experience. पता नहीं बॉस, लाइक टीचर्स में जो सेल्फ बायस होता है उसके कारण इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है क्या. लाइक गवर्नमेंट लिख तो लेती है, लेकिन लाइक इम्प्लीमेंटेशन पे हर बार अपन थोड़े पीछे जाते हैं. The National Council of Educational Research and Training, NCERT, appreciates the hard work done by the textbook development community responsible for this book. Okay, I appreciate that too. We wish to thank the chairperson of the advisory committee of the textbook and the primary level, Professor Anita Rampal, Chief Advisor of this book, Rohit Dhankar, Director Digantar, for guiding the work of this committee. Several teachers, contributors, development of these textbooks. We are grateful for principals for making this possible. We are in debt to these institutions and organizations which have generously permitted us to draw upon their resources, materials and personal. We are especially grateful to the members of National Monitoring Committee appointed by Department of SHE
secondary and higher education, Ministry of Human Resources Development under the chairpersonship of Professor Meenar Miri and Professor G.D. Deshpande for their valuable time and contribution. As an organization committee to systematic reform and continuous improvement in the quality of product, NCERT welcomes committee and suggestions. NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to take further revision and refinement. ये लिखा था 2005 में. वैसे मेरे को लगता है कि लाइक इसकी जब नई प्रिंट बनेगी ना, जस्ट एक हाइपोथेटिकल आइडिया, और ऐसा मेरी तरह कोई बंदा इन फ्यूचर 10 साल बाद ये चीज़ पढ़ रहा है, तो वो एक एक बंदे को लाइक जैसे प्रोफेसर जीपी देशपांडे है या यहाँ का डायरेक्टर का नाम पता नहीं, लेकिन लाइक इन सबको पर्सनली ट्विटर पे फेसबुक पे फॉलो कर सकता है, लाइक कर सकता है इनसे, रोहित दिनकर सर, इन सबको एक्चुअली मैसेज कर सकता है, ओके सर मैंने आपकी बुक पढ़ी जो आपने क्लास 1 के बच्चे के लिए लिखी थी वगैरह करके. और ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत सिंपल है. किसी भी बंदे को अगर आप मेल करते हो, मैसेज करते हो, तो आजकल वो रिप्लाई करता है. ऐसा होते तो आया है. बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मुझे इस साल, मतलब जब मैं पीएचडी के लिए सर्च कर रहा था, भले मिली नहीं मुझे आज तक, लेकिन लाइक जब मैं सर्च कर रहा था तो लाइक बड़े बड़े साइंटिस्ट को मैंने मेल्स किए और वो रिप्लाई करते थे और वो गाइड करते थे कि हाँ भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो. तो दुनिया ग्लोबल हो गई है, फ्रेंडली हो गई है. तो इन फ्यूचर जब ऐसी चीज़ें होंगी और कोई अगला बंदा इस चीज़ को पढ़ेगा नए प्रिंट में, तो डेफिनेटली उन सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है. और ऐसे कॉन्टैक्ट्स रहना भी अच्छी बात है. तो अभी तो मस्त लग रहा है. जैसे टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी के पूरे नाम दे दिए, चीफ एडवाइज़र कौन था, मेंबर्स कौन थे. मैसूर, राजस्थान, न्यू दिल्ली, मुंबई. अगर आप आसपास होंगे तो लाइक आप मिल के आ सकते हो इन लोगों से. ओके इन लोगों ने एक्चुअली टेक्स्ट बुक में कंट्रीब्यूट किया है. क्या थॉट है. तो ये एक्नॉलेजमेंट, ओ यार, मतलब मैथमेटिक्स छोड़ के मैं ये पूरा वीडियो मैंने इन्वेस्ट कर दिया सिर्फ जानने के लिए कि हाँ भाई इतने चीज़ों को लोग थैंक्स भी कहते हैं. इतने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है एक टेक्स्ट बुक बनने में. और फिर ये एडिट होती है और पता नहीं क्या क्या होती है. तो ये सारे फॉरवर्ड्स और एक्नॉलेजमेंट 10 में से 6 पेज तो इन लोगों ने कंज्यूम कर लिए और इसके लिए हम पैसे देते थे. मतलब ओके उनके होने चाहिए नाम वगैरह, लेकिन हम पैसे देते थे उन पेज के लिए जिसमें इन सब के नाम हो. ओके कंटेंट्स, फॉरवर्ड, शेप्स एंड स्पेस. अरे एक साइकोलॉजिकल बुक पढ़ रहा था जिसमें शेप्स एंड स्पेस के बारे में बहुत कुछ बताया गया कि भाई बच्चे लोग शेप्स को किस तरह से देखते हैं और मेल और फीमेल किस तरह से लाइक अट्रैक्ट होते हैं. जैसे कॉम्प्लेक्स शेप्स में मेल्स अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए वो मस्त छोटी छोटी घड़ी, प्ले स्टेशन, कैमरास, इन सब में जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं इसके कारण लाइक ऐसे डिवाइसेस में मेल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं. जबकि फीमेल्स को क्रिएटिव चीज़ें पसंद होती है, चाहे फ्लावर हो गया, मतलब उनकी कॉम्प्लेक्सिटी में लाइक कर्व्स ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करते हैं. तो लाइक मेल और फीमेल के बारे में साइकोलॉजिकली मैं पढ़ रहा था कि भाई शेप्स कैसे उनके माइंड में जाते हैं. तो वैसे ही हम लोग बच्चों से, मतलब बच्चे के लेवल तक हम जाके पढ़ रहे हैं कि भाई ओके शेप्स और स्पेस के बारे में और उसके आगे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स. ये मेरा सब्जेक्ट, मतलब मेरा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है. फिर नंबर्स फ्रॉम 1 to 9. ओह 10 नहीं लिया. नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 हम ये सीखेंगे. वाह. एडिशन, वैसे तो लाइक बहुत सारी चीज़ें मुंह पे हम ऐड कर लेते हैं. 1 + 1 2 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, लेकिन हम एक्चुअल तरीका सीखेंगे. सब्ट्रैक्शन, भाई एडिशन का बाप. सब्ट्रैक्शन इज़ नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स. पर आई डोंट थिंक नेगेटिव नंबर्स अभी सिखाएंगे, सिर्फ सब्ट्रैक्शन बता देंगे रिलेटिवली. नंबर्स फ्रॉम 10 to 20. ओके 1 to 9 यहाँ पे किया इसलिए 10 to 20 आगे किया है. फिर टाइम, ओहो
जो अभी ख़त्म हो रहा है, आई थिंक 4 मिनट बाकी होंगे ये आउल अपने पैर पे आने के लिए। तो हम लोग सिर्फ आज इंडेक्स और प्रीफेस वगैरह के बारे में पढ़ पाए इस वीडियो में। तो हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे, हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वाह, पेज नंबर 93 में। और क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर्स फ्रॉम 21 to 50। ओके, ये तो बड़ा लीप है, 21 से सीधा 50। फिर डाटा हैंडलिंग, फर्स्ट क्लास के बच्चों को डाटा हैंडलिंग पढ़ा रहा है। मे भी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, लेकिन लाइक डाटा हैंडलिंग, ओके। इसलिए लोग बोलते हैं क्या पाँचवीं पास से तेज है। पैटर्न्स, ये पैटर्न्स क्लास फर्स्ट में शुरू हुआ है और आई डोंट थिंक ये कंप्लीट होता है लोग जब क्या अपने बड़े बड़े बोर्ड के पेपर देते हैं। हम और इन जनरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम और मनी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हाउ मैनी भी तो ओके, मे बी वर्ड्स यूज़ करते हैं नंबर्स के बारे में। फिर टीचर्स नोट जो हमने पहले ही खोल लिया था, और द शेप किट। टीचर्स नोट और शेप किट वो लास्ट पेजेस आई थिंक मैंने पहले खोल लिए थे इंस्टेड ऑफ ओपनिंग दिस। गलती हो गई, बहुत भारी चीज़, हमारा आधा घंटा वेस्ट हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेरा टाइम वैसे समाप्त हो गया, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के ही इस वीडियो को क्लोज करते हैं। 9 और 10, 10th में क्या है लास्ट में? ओह, लास्ट में एक बहुत ही फनी सा फोटो है, आई थिंक ये एंड कवर फोटो है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के फिर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice from social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution। ये पढ़ के मेरे को मतलब हर साल हर बुक में ये पढ़ के एक बहुत ही लाइक ग्रेट सी फीलिंग आती थी। एक्चुअल हमने सोशलॉजी में, मतलब सोशल स्टडीज़ में 5th 6th वगैरह में आई थिंक इसके बारे में पढ़ा होगा। ओके, टाइम ख़त्म, तो होपफुली आधे घंटे का वीडियो हो गया है। तो लाइक बहुत ही लाइक प्यारी फीलिंग आती थी जब इसके बारे में पढ़ते थे। एक प्राउड फीलिंग आती थी। मे बी वो पेट्रियोटिज़म घुसाया गया था, लेकिन लाइक इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स में लिखा भी गया है ये, और हर एक मीनिंग लाइक वर्ड का मीनिंग, जस्टिस किस चीज़ के लिए, लिबर्टी किस चीज़ के लिए, इक्वालिटी किस चीज़ के लिए, फ्रेटर्निटी, मतलब ये सारे वर्ड्स इतने पावरफुल थे कि बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। तो हम अगले वीडियो में एक्चुअल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ये वाला वीडियो तो लाइक सिर्फ ओवरऑल इंट्रो, स्टार्ट, प्रीएम्बल और इंडेक्स के बारे में हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पर प्रॉब्ली कल, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कल मिलते हैं और एक्चुअल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे होपफुली। चलो, बाय बाय।